एक, द बिल्डिंग ब्लॉक्स, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैथ की इस दुनिया में दो तरह के नंबर्स होते हैं। पहले होते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम्स, जिन्हें हम सुपर स्मॉल ब्लॉक्स कह सकते हैं। ये इतने छोटे ब्लॉक हैं कि इन्हें आगे और नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे 2, 3, 5 या 7। दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये असल में बड़े बड़े टावर हैं जो इन छोटे प्राइम ब्लॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 6 कोई नया नंबर नहीं है, यह बस एक 2 का ब्लॉक और एक 3 का ब्लॉक एक साथ मिलाने से बनता है। 2 गुणा 3। इस दुनिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है कि हर बड़े टावर का अपना एक सीक्रेट कोड होता है। जैसे नंबर 10 का सीक्रेट कोड हमेशा 2 गुणा 5 ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत 10 को किसी दूसरे ब्लॉक से नहीं बना सकती, और यह कोड किसी दूसरे नंबर का हो भी नहीं सकता। आप इसे 2 गुणा 5 लिखें या 5 गुणा 2, बात एक ही है, क्योंकि ब्लॉक्स वही रहेंगे, 2। क्या कोई नंबर कभी 0 पर खत्म हो सकता है? अगर किसी नंबर के एंड में 0 चाहिए, जैसे 10, 20 या 30, तो उसके सीक्रेट कोड में कम से कम एक 5 का ब्लॉक और एक 2 का ब्लॉक होना ही चाहिए। अब अगर हम 4 की घात n को देखें, तो नंबर 4 सिर्फ 2 के ब्लॉक से बना है, 2 गुणा 2। अब इसकी पावर कितनी भी बड़ी कर दी जाए, इसमें सिर्फ 2 के ब्लॉक्स ही मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इसमें कभी भी 5 का ब्लॉक शामिल नहीं हो सकता। इसीलिए 4 की घात n या 6 की घात n जैसे नंबर्स कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकते। 3, कॉमन ब्लॉक्स की खोज, HCF और LCM। मान लेते हैं कि 2 अलग अलग नंबर्स के 2 टावर्स हैं। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है वो ब्लॉक्स जो दोनों टावर्स में कॉमन, एक जैसे हैं, और वो भी अपनी सबसे छोटी पावर के साथ। LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है एक ऐसा सबसे बड़ा टावर बनाना जिसमें दोनों टावर्स के सारे ब्लॉक्स शामिल हो जाएं, और वो भी उनकी सबसे बड़ी पावर के साथ, ताकि कोई भी वैरायटी छूट न जाए। एक मैजिक रूल, अगर 2 नंबर्स के HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वह उन दोनों ओरिजिनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। लेकिन याद रखना होगा कि ये रूल सिर्फ 2 नंबर्स के लिए काम करता है, 3 के लिए नहीं। 4, वियर्ड नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इस दुनिया में ज्यादातर नंबर्स बहुत सीधे साधे होते हैं, जिन्हें फ्रैक्शन के रूप में p/q लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ नंबर्स बहुत ही अलग और मेसी होते हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5। इन्हें कभी भी एक सीधे साधे फ्रैक्शन में नहीं बदला जा सकता। इन्हीं को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं।